या इस प्रकार के क्वेश्चन को बोलते हैं चुम्मेश्वरी क्वेश्चंस। चैप्टर ही हल्का है ना, तो इसके कॉम्पिटेंसी भी हल्के हल्के से नजर आते हैं। एग्रीड और नॉट लिखो, एग्रीड और नॉट। क्या कभी किसी को 80√2 पेटीएम किए हैं? छोटा बेस लोगे तो ऑल्टीट्यूड बड़ा आएगा, बड़ा बेस लोगे तो ऑल्टीट्यूड छोटा आएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें ना साइड्स को लेट कर लेते हैं, 12, 15, 13 नहीं। तो अब जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन नहीं, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों आज पढ़ने वाले हैं हेरॉन्स फॉर्मूले का सुपर डुपर वन शॉट। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने YouTube पे फ्री सीरीज शुरू की है, जहां पर ईच एंड एवरी चैप्टर का सुपर वन शॉट आएगा। सुपर का मतलब क्या है? एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, ऑल कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले आप लोगों ने ये वाला वन शॉट देखा होगा, एडिटर भाई लगा लेना, ये वाला वन शॉट आप लोगों ने देखा होगा जिसका नाम था नंबर सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को मैंने इस लेवल के क्वेश्चन कराए थे कि आपको हैरानगी हो गई थी कि यार ये मेरा ट्यूशन वाला क्यों नहीं करा रहा, या ये मेरे स्कूल वाले क्यों नहीं करा रहे। अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन आपका मैथ्स में लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। आज भी हम हेरॉन्स फॉर्मूले को सिर्फ बेस लेवल पर नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल होगा, सर पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं आया, हम तो उसकी वेट कर रहे थे। रुक जाओ, अभी समझाता हूं, क्योंकि मैंने तुमको वादा किया था मैं एज इट इज पेड बैच जैसा तुमको पढ़ाऊंगा, तो ये भी उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, कोई छल कपट नहीं है। पेड बैच वाले बच्चे, जो भी बच्चे देख रहे होंगे, वो बात आपको बताएंगे कि हमने नंबर सिस्टम के बाद पेड बैच के अंदर भी हेरॉन फॉर्मूला किया था। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चा एक लेंदी डिफिकल्ट चैप्टर के साथ एक इजी माइन्यूट सा चैप्टर पढ़े, कि ताकि वो दोनों पर इक्वल ध्यान दे पाए। दो बड़े चैप्टर अगर मैं मुश्किल करा दूंगा तो आप पजल अप हो जाओगे, या तो इसको कर पाओगे या इसको। अभी भी मुझे लग रहा है, मैंने लगभग 7, 8, 10 दिन पहले ये वाला वन शॉट डाला था विच इज नंबर सिस्टम। अभी भी उसकी कुछ प्रैक्टिस आपकी चल रही होंगी। और कितने बच्चों ने वाला चैप्टर कर लिया? लिख दो, आई हैव डन सर। वाला चैप्टर उस वन शॉट से कर लिया, उस जैसे क्वेश्चन और ढूंढ ढांड के कर लिए, तो बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम हेरॉन फॉर्मूला पे। इससे अगला चैप्टर मैं आपको कराऊंगा पॉलिनोमियल, ये तुम्हारे भाई का वादा है, ठीक है ना। हेरॉन फॉर्मूला बिफोर कोविड या आसपास ऑफ कोविड बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, अब ये डिलीट होकर आधा रह गया है। सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है ये पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है ना। पेन कॉपी लेकर बैठनी है बेहतरीन तरीके से। आज सारे कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू वो तो है ही है, एग्जाम्पलर के धमाकेदार क्वेश्चन मैं यहां पे करा दूंगा। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एग्जाम्पलर में भी देखने को नहीं मिलेंगे, वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स। चैप्टर ओवरऑल आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हारे ऊपर से चले जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा ढंग से देखना है। और कुछ पॉइंट टू रिमेंबर्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अभी दे दूंगा। चलो तो लेक्चर शुरू करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूले का। सबसे पहले तुम्हें यह बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते कैसे हैं। जल्दी से आपको अपना कीबोर्ड खोलना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे बता देना है कि अगर ये ट्राइंगल है तो इसका एरिया कैसे निकालूं। अगर ये ट्राइंगल है तो इसका एरिया कैसे निकालूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। चलो इसके ऊपर ये आपको हाइट भी दी हुई है, और बताओ ये आपको हाइट दी हुई है और ये आपका बेस है, तो आपने यही लिखा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही आप लोगों ने लिखा होगा बेटा, सभी ये लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है प्यारे बच्चों? इक्विलेटरल। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। ये कौन सा ट्राइंगल हो गया बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, यानी ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो बेटा। यस, इसका भी फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता उसको बता दूं, √3/4 साइड का स्क्वायर। √3/4 साइड का स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सही है जी, बात समझ में आ गई? ओके, अब देखो, अगर बेस पता है, हाइट पता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तीनों साइड बराबर है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहां पर आ गया √3/4 ए स्क्वायर। अब भैया बड़ी दुविधा थी, बहुत ज्यादा दुविधा थी कि स्केलिन या आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या करें।
जैसे यहां पर थी ना दुविधा, हाँ ठीक है ना। फिर डिसाइड किया कि सर हिरॉन से पूछ लेते हैं। ये चैप्टर खोलो, पहले पन्ने में भाई साहब की फोटो लगी हुई है कि सर हिरॉन से पूछ लेते हैं कि एरिया ऑफ स्केलीन और आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे निकलता है। देखो स्केलीन ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है, और ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर ना आपको बेस पता है ना हाइट पता है, या बेस पता है आपको हाइट के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। या आइसोसेलेस ट्रायंगल जहां पर आपको हाइट नहीं पता हो तो क्या करेंगे। तो हमने सर हिरॉन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ये इनका पूरा नाम था, हिरॉन ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने क्या कहा कि अगर 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 स्केलीन ट्रायंगल हो, स्केलीन ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और हाइट ना गिवन हो, हाइट ना गिवन हो, तो लगाओ हिरॉन्स फॉर्मूला। मेरा मतलब हिरॉन्स का फॉर्मूला। तो हिरॉन फॉर्मूला क्या कहता है, आओ समझते हैं। कहते हैं कि भैया एक ट्रायंगल ले लो, ले लिया जी ट्रायंगल, ये ले लिया जी ट्रायंगल, ठीक है जी। ये साइड आ गई ए बी और सी, ये आ गया ए बी और सी, तीनों साइड अलग अलग हैं या दो साइड अलग हैं, एक साइड सेम है, ये दोनों सेम और ये अलग, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और हाइट कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो एरिया कैसे निकलेगा। तो बेटा देखो हिरॉन फॉर्मूले का स्टेप नंबर 1, हिरॉन फॉर्मूले का स्टेप नंबर 1, सबसे पहले निकालना है एस। एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, सेमी मीटर, सेमी पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर तो पता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। देखो 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 भैया, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड अलग होती हैं या दो सेम होती हैं एक अलग होती है, उसका पेरीमीटर आता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यही होता है। और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू में साइड, क्योंकि तीनों साइड सेम है। पेरीमीटर तो जानते हो ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, चाहे ये हो दिस प्लस दिस प्लस दिस, और यहां पर अभी क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये हो गया हमारा पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अब सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है आधा, पेरीमीटर का आधा, ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। ऐसा आ गया, थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो फटाफट से, आया ना, ऐसा आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2, डायरेक्ट एरिया निकाल लो। स्टेप नंबर 2 क्या निकाल लो भैया, एरिया। एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यह आता है अंडर रूट। अरे हाय शहीद हो गया, लग गया छुरा। आप लोग अंडर रूट देख के शहीद होते हो ना, ठीक है ना, लेकिन अंडर रूट का डर हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकाल चुके हैं, वो है नंबर सिस्टम। बड़ा आसान हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जैसा ही गेम है, बहुत ही लीनियंट सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। क्या है फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह आता है बेटा हमारा ए यानी एरिया, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एरिया। ये दो फॉर्मूले आपको बस याद करने हैं, ये दो फॉर्मूले बस आपको याद करने हैं और आपका काम हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है जी। पहले निकलेगा एस, फिर निकलेगा ए। अगर तो बेस और हाइट पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर वो ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो √3/4 साइड का स्क्वायर। लेकिन अगर वो स्केलीन या आइसोसेलेस है, स्केलीन ट्राइंगल हो या आइसोसेलेस ट्राइंगल हो और हाइट ना गिवन हो, समझ रहे हो, तो लगाओ हिरॉन्स फॉर्मूला। तो हमें क्या लगाना है प्यारे बच्चों, तो हमको लगाना है हिरॉन्स फॉर्मूला, ये लगाएंगे। अब हिरॉन्स फॉर्मूला क्या है, स्टेप नंबर 1 पहले निकलेगा सेमी पेरीमीटर, फिर निकलेगा एरिया, ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन करें, चलो आओ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन टाइम। बिना क्वेश्चन के मैथमेटिक्स समझ नहीं आती, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इस चैप्टर को ऊपर बढ़ा देंगे। सर कॉन्सेप्ट खत्म, यस, लेकिन अभी भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त,
बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर आने वाले हैं। छोटे क्वेश्चन कैसे क्रैक करें एमसीक्यू वाले, उसकी स्ट्रैटेजी आने वाली है। अभी पहले बेस क्लियर कर लो अपना। चलो, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वो फिसलने वाला झूला होता है ना, हाँ। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ऐसे होता है ना, यहां से बंदा चढ़ता है और यहां से फिसलता है, ठीक है ना, यहां से बंदा ऊपर चढ़ रहा है और यहां से फिसल रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब ये जो वॉल खाली हो गई, यहां पे लिखा है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, क्लीन नहीं ग्रीन, ठीक है ना। अच्छा, अब उसकी साइड्स दे रखी हैं 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, तीनों साइड पता है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, एक लाइन लिखो, अभी कमेंट में एक लाइन लिखना, अगर तीनों साइड पता है तो हम राजा हैं। लिखो, अगर तीनों साइड्स पता है तो हम राजा हैं, अगर तीनों साइड्स पता है तो हम राजा हैं, अगर तीनों साइड्स पता है तो हम राजा हैं। क्यों राजा हैं? क्यों राजा हैं? क्योंकि हमें सब कुछ ही पता है। तो देखो, एक ट्राइंगल में तीनों साइड पता चल जाए तो हम राजा हैं। क्यों हैं? देखो, 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर। अब आपको अगर एरिया निकालना है तो आपको ए पता है 15 मीटर, बी है 11 मीटर, सी है 6 मीटर। सबसे पहला काम एस निकालोगे। एस का फॉर्मूला लिखो पहले तो बढ़िया बढ़िया से। एस क्या आया बेटा? 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। कितना आया भैया? ये 32 डिवाइड बाई 2। बोलो भैया, सॉल्व करके आया कितना? 16 मीटर। तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया 16 मीटर। अब यहां पर हम क्या निकाल लेंगे? एरिया। कैसे आएगा? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सर 10th में काम आएगा? बहुत ज्यादा आएगा। 11th में आएगा? बहुत ज्यादा आएगा। 12th में आएगा? बहुत ज्यादा आएगा। देखो 16, एस क्या था बच्चों? 16। अब 16 में से ए जाएगा, यानी 16 माइनस 15। फिर 16 में से बी जाएगा, बी कितना है? 11। फिर 16 में से सी जाएगा, सी कितना है? 6। माइनस करो, ये कितना आया? 16। इनटू में ये आया 1, इनटू में ये आया 5, इनटू में ये आया 10। ठीक है जी, ये हो गया स्क्वायर रूट। अब देखो, इसको सॉल्व करने का रामबाण इलाज दे रहा हूं, कभी गलती नहीं करोगे, कभी गलती नहीं करोगे। एक बड़ा सा रूट बना लो और 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जैसे पिछली क्लास के अंदर हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर में किए थे। ठीक है जी, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। अगर आपको पहले से ही पता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 था तो डायरेक्ट लिख सकते हो, वो दिखाने की नीड नहीं है, वो तो रफ फर्क है। अब 1 को तो लिखने की नीड नहीं, क्योंकि 1 इंटू 5 5 ही होता है। 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है। अगर मैं 10 को ब्रेक करूंगा तो आपको पता है 2 और 5 आ जाएगा, तो यहां आ गया 2 और यहां आ गया 5। क्लियर है बेटा? अब आ जाओ 8th स्टैंडर्ड में। 8th स्टैंडर्ड में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था। पेयर बनाते हो, पेयर, पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया। इसका नहीं बना। जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, जिसका नहीं बनता वो अंदर रह जाता है। मतलब 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 देखो, एक 2 बाहर आ गया, इनटू में एक 2 बाहर आ गया, इनटू में एक 5 बाहर आ गया, इनटू में ये वाला 2 अंदर ही रह जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? देखो देखो देखो, दोबारा देखो, ये 2 का पेयर बन गया, ये वाले 2 का पेयर बन गया, इस वाले 5 का पेयर बन गया, इसका जोड़ीदार नहीं है तो अंदर ही रह जाएगा, इसका जोड़ीदार नहीं अंदर रह जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 20, आंसर आ गया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। इस ट्राइंगल का एरिया आएगा 20 मीटर स्क्वायर, 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में यहां पर मुझे हाइट दे देते, मान लो 7, तो कितना आसान हो जाता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। लेकिन अगर हाइट नहीं है बेटा हमारे पास, तो हमको यही वाला तामझाम करना पड़ेगा। और ये इकलौता रामबाण इलाज है जो आइसोसेलेस और स्केलिन ट्राइंगल विदाउट हाइट के क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। आज तक इससे पहले आपने नहीं निकाला होगा। गॉट इट? गॉट इट? तो ये आ गया बेटा हमारा एरिया। क्या आ गया प्यारे बच्चों? एरिया। क्लियर है जी? सर क्या हमको अंडर रूट 2 की वैल्यू डालनी है? देखो, जब तक बोला ना जाए तब तक पंगे नहीं लेने। हाँ, अगर रुपीज वाला क्वेश्चन हुआ, अभी आएगा, रुपीज वाला क्वेश्चन हुआ
तो हम इसको तो रुपीज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मान लो पेंटिंग का खर्चा निकालना होता तो 4 रुपए से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 रुपए से मल्टीप्लाई किया। क्या कभी किसी को 80√2 पेटीएम किए हैं, कैश दिया है, चेक बनाया है? नहीं ना, उसको डेसिमल में होना जरूरी है। यहां पर हम इसको रूट में छोड़ सकते हैं। बाकी थोड़ी बहुत वैल्यूज याद कर लेना रूट की, ठीक है ना, बता दूंगा अभी। और बताओ, आगे आते हैं भैया, देखो ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जहां पे लिखा है स्कूल अहेड। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना, स्कूल के आसपास एक बोर्ड आता है ऐसे, जिसके ऊपर लिखा होता है, लो, स्कूल अहेड, ऐसे लिखा होता है और आगे एक बच्चा बना हुआ होता है, ठीक है ना, स्कूल अहेड बना होता है, डेंजर का साइन। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया, ठीक है जी। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अरे भाई यार दिल तोड़ दिया। देखो कह रहा है हीरोन फॉर्मूले का ही क्या करना है भैया, इस्तेमाल करना है। फॉर्मूले का क्या इस्तेमाल करना है, हीरोन का ही करना है, लेकिन ठीक है जी। पेरीमीटर दे रखा है बेटा कितना हमारे को, 180। तीनों साइड नहीं पता, पेरीमीटर पता है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे बताओ, अभी लिखा था फॉर्मूला हमने, अभी लिखा था फॉर्मूला हमने, क्या लिखा था? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू साइड, ठीक है जी। चलो, वैसे भी अगर मुझे हीरोन फॉर्मूला लगाने को ना बोला जाता, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही फॉर्मूला लगाने को बोला जाता, तो बिना साइड के तो हम तब भी नहीं निकाल सकते थे। तो ये काम तो तब भी करना पड़ता कि भैया पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दे रखा है बेटा, 180। वो होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, 3 इंटू साइड 180, साइड यही रह जाएगी, तो ये क्या आ गया भैया, 60 सेंटीमीटर। तो एक साइड आ गई 60 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल है, तो तीनों साइड क्या आ गई है बेटा हमारी, 60, 60 और 60। अगर तो मैं हीरोन फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करता तो ए ही रखता, ठीक है ना, मतलब ए, तीनों साइड ए थी। लेकिन अब मुझे हीरोन फॉर्मूले से समझाना है, तो मैंने ए बी सी क्या ले लिया, 60। अब आप हो चुके हो राजा, क्यों, अब आपको तीनों की तीनों साइड्स पता है। देखो देखो, सबसे पहला काम क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से, अब तो काम आप भी कर लोगे। पहले आया a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, इसको क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो यानी 60 प्लस 60, अब देखो पेरीमीटर तो पता ही था, डायरेक्ट 180 भी लिख सकते थे, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया भैया, 90 सेंटीमीटर। फिर हम निकालेंगे एरिया, निकाल लो बेटा, क्या आया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यह आया 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, क्योंकि तीनों साइड क्या थी बेटा हमारी, एकदम सेम थी। बहुत ही बढ़िया। देखो अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, वाइट ही कलर ठीक था, यह 90 इंटू में यह आया 30, इंटू में यह आया 30, इंटू में यह आया 30। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले, यहां प्राइम फैक्टराइजेशन की थी ना, उससे करने से पहले पेयर तो पहले दिख रहे हैं मुझे, तो जिसका पेयर बन गया उसको तोड़ने की नीड है ही नहीं। चेक करो, इसको तो पहले ही बाहर ले लो भाई, इसको तो पहले ही बाहर ले लो, ये लो 30 बाहर आ गया। और थोड़ी चालाकी भी कर सकते हो, जैसे 90 को लिख सकता हूं 3 इंटू 30 और ये आ गया 30। एक तरीका भी बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, पेयर बना लो, बाहर आ जाएगा। आप कह रहे हो नहीं सर ये तो हो गया ना, 90 को क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 30, ये बन गया पेयर, एक और बना कि नहीं बना। तो एक 30 पहले बाहर आ गया था, एक 30 अब बाहर आ गया, 3 का पेयर कभी नहीं बनेगा, तो यह आ गया आंसर, क्या आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर है, यूनिट जरूर लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे ना। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा काम है जो स्किल बेस्ड है, धीरे 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 प्रैक्टिस से आप सीख जाओगे। 90% काम तो सीख ही चुके होगे, अब अलग अलग केस आएगा, प्रैक्टिसिंग से हो जाएगा। जैसे ये 30 आ गया, अब इसका भी पेयर बन रहा है, चेक करो बन रहा है ना, क्योंकि 90 को कह सकता हूं 3 इंटू 30, पेयर बना, बाहर आ गया। ये वाला 30 पहली बाहर आ गया था, ये वाला एक और बाहर आ गया, आंसर आ गया। नहीं तो एक तरीका है, सबके क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर पेयर बना लेना, तब भी आंसर यही आएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे और छोटी छोटी टिप्स मैं आपको अभी देता रहूंगा। समझ में आ गया बेटा इतना क्वेश्चन, क्लियर है, 2 हो गए, आगे बढ़े। चलो
थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है जिसकी दो साइड्स क्या दे रखी हैं, 18 और 10। तीनों साइड नहीं पता, दो साइड पता है, ये है 18 और ये है 10। तीसरी साइड नहीं मालूम, हां लेकिन पेरीमीटर पता है। अरे सर इतना मुश्किल थोड़ा ना हुआ ये क्वेश्चन। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। मुझे ए पता है, मुझे बी पता है, तो मैं सी निकाल लूंगा ना। अरे भाई बड़ा सिंपल हो गया तो। आओ जी सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात, हमको क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पता है, वो कितना है भैया 42। वो क्या होता है, ए होता है प्लस बी होता है प्लस सी होता है। ए कितना है भैया 18, बी कितना है 10, तो सी निकल जाएगा कि निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 42 माइनस 28, सी आ गया 14 सेंटीमीटर। सर क्या हो गया मैं, क्या हो गया मैं, जल्दी लिखो क्या हो गया मैं, टाइम स्टैम्प डाल के तीनों साइड आ गई, मैं क्या हो गया, हाँ राजा हो गया बिल्कुल। तो ए आ गया हमारे पास, बी आ गया हमारे पास, सी आ गया। अब हम एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। सर एक ही फॉर्मूले से पूरा चैप्टर करोगे क्या, बिल्कुल जी बिल्कुल जी। ये हो गया देखो 21 सेंटीमीटर हो गया। एस क्या आ गया भैया 21 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर मुझे ऑलरेडी गिवन था। अब मैं ए निकाल लूंगा। अब हम चैलेंज देते हैं आपको, मैं से पहले निकाल लोगे, चलो वीडियो को पॉज करके भी निकाल लो चाहे फिर तो जीत ही जाओगे। सही निकाल लोगे और बताओ चलो कितना आया, देखो 21, 21 माइनस कितना आया था, तीनों साइड क्या थी, एक था 18। कितने बच्चे में से पहले निकाल के बैठे हुए हैं जल्दी बता दो। 21 माइनस कितना आ गया भैया 14, यहां पर आ गया 21, यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 11 और यहां पर आ गया भैया 7। अब देखो 3 11 7 तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, हाँ या ना। 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7, यह आ गया 3 इंटू 11 इंटू में 7, क्या बनाओगे पेयर, 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया। 3 बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया, 11 अंदर आ जाएगा, क्या आया भैया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे समझे, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। सर ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, तभी तो लेकर आया हूं कि एक मुश्किल चैप्टर के साथ एक आसान चैप्टर, थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाएगा आपको। ट्राई करो। सब एनसीईआरटी चल रही है, एनसीईआरटी के तो पढ़ने की नीड नहीं अब तुमको कहीं से, मैंने पूरी पढ़ा दी, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दी। 6 क्वेश्चन है, लगभग 5 उसमें से मैं बोर्ड पे ले आया हूं, 6 के 6 लाया हूं शायद। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर दे रखा है। आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी दो साइड बराबर होती हैं और वो दोनों साइड क्या है 12। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ये साइड 12 है, ये साइड 12 है, ये नहीं पता लेकिन पेरीमीटर पता है। तो सर ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, ये तो एकदम सेम ही क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। ए मालूम है 12, बी मालूम है 12, सी का पता नहीं, पेरीमीटर पता है मेरे को, देखो सर ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। पेरीमीटर कितना है 30। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे स्किप ही कर देंगे इसको, तो सर आगे बढ़ो सर, क्या मजाक कर रहे हो। ये आ गया 6, आगे का काम देखो शाम बना दिया, ठीक है कर लोगे। टाइम स्टैम्प डाल के एरिया बताना, ठीक है जी। जो सबसे पहले बताएगा उसको हर्ट दूंगा, इसका एरिया बताना, ठीक है। स्लाइड नंबर 8, टाइम स्टैम्प स्लाइड नंबर 8 और फिर एरिया, उसको मैं हर्ट दूंगा, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल और ऊपर करते हैं। ये भी हमारी एनसीईआरटी का सवाल है। आपको लग रहा है कि एरिया निकालना आसान हो गया, वो तो सेम ही है, तीनों साइड के पीछे भाग रहे हैं अब हम, ठीक है ना। साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 17 और 15, ठीक है जी। सॉल्यूशन, जब भी रेशियो देखते हो एक ही चीज याद आती है, क्या आती है, लेट रेशियो बी एक्स। तो ए क्या हो गया भैया 12x, बी क्या हो गया 17x और सी क्या हो गया भैया 25x। लेट रेशियो बी एक्स, पेरीमीटर दे रखा है 5। अब देखो इसके अंदर कैलकुलेशन की एक नई स्किल दूंगा तुमको, एक नई स्किल दे दूंगा। देखो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया भैया, अच्छा पहले पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर आपको दे रखा है भैया 540। तो 12x 17x 25x 540, टोटल किया 54x 540
x की वैल्यू आ गई 10, x आ गई 10, यहां डाल दो तो a कितना हो गया 12x था तो 120 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार b 170 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार c 250 सेंटीमीटर हो गया। सही है जी, तीनों साइड आ गई, हो गए राजा, बिल्कुल सही बात। फिर आता है हमारा s सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का आधा ये कितना हो गया सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ उसका आधा कर लिया। फिर आता है एरिया, एरिया क्या आ गया फिर भाई s, फॉर्मूला तो लिख लोगे ना अब, कितना आया s 270, 270 में से क्या जाएगा भैया देखो 120 a हो गया, 270 में से b जाएगा और 270 में से c जाएगा। अब सर नंबर थोड़े बड़े बड़े हो रहे हैं सर, कोई बात नहीं, काम उतना ही आसान है। यह आया 270 इंटू में 150 इंटू में 100 और इंटू में 20। ठीक है जी सर, कॉम्पिटेंसी, अबे रुक तो जाओ, एनसीईआरटी तो कर लो पहले, सब कराएंगे बेटा, सब्र मत करो। अगर ये आते हैं क्वेश्चन आगे स्किप कर जाओ। ये आ गया भैया। अब देखो, अब इसके अंदर एक स्किल देखो, स्किल क्या है, दूर से तराशना। अगर मैं 270 का प्राइम फैक्टर लूंगा बहुत बड़ा आएगा, 150 का लूंगा बहुत बड़ा आएगा, 100 का लूंगा बहुत बड़ा आएगा। अब मैं इनमें खासियत देख रहा हूं, सबके पीछे 0 0 0 नजर आ रहा है, चारों के पीछे। चार में ना भी हो, दो में भी हो ना तो भी ये ट्रिक काम कर जाएगी। ट्रिक क्या काम करनी है देखो, इसको लिखना है 27 इंटू में 10, इसको लिखना है 15 इंटू में 10, इसको लिखना है 10 इंटू में 10 और इसको लिखना है 2 इंटू में 10। जिसके पीछे भी 0 इंटू में 10 करके लिख दो और पेयर बनाकर बाहर फेंक दो। ये देखो पेयर बन रहे हैं, 10 का पेयर बन गया, 10 का पेयर बन गया, कोई बात नहीं। तो दो 10 के तो पेयर बन गए, काम बहुत आसान हो जाएगा। बट अब क्या बचा देखो, 27 बचा, एक 15 बचा और एक 2 बचा और एक 10 बचा। देखो अब तो काम बहुत ही आसान हो गया। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या होगा, काम आसान करने के बाद अब वही वाला रूप अपना लेना जो पहले कर रहे थे। 27 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए 3 3 3, 15 के क्या हो जाएंगे 3 इंटू 5, 2 के क्या हो जाएंगे 2 और 10 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 5। देखते हैं कोई जेल में बचा है, सारी बाहर आ गए, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, मुबारका ये भी बाहर आ गया। तो कोई रूट में नहीं बचा, सारे के सारे बाहर आ गए हैं। क्या आया भैया 100, ये आया है 3, ये आया है 3, ये आया है 5 और ये आया है 2। तो आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है सर। वो सेकंड क्वेश्चन तो छोड़ दिया ना आपने, रुपया वाला, सर वो नहीं कराओगे, आओ हर एक क्वेश्चन का ना एक वक्त होता है। ये आ गया देखो वही वाला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का एक वक्त होता है, ठीक है ना। अब आप ये जो सारे बेसिक क्वेश्चन समझ चुके हो, तीनों साइड पता है तो भी कर लोगे, उसके बाद दो साइड पता है, पेरीमीटर पता है, तीसरी साइड निकाल लोगे, आया ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड पता है, तीसरी नहीं पता है, निकाल लोगे पेरीमीटर पता हो तो। और फिर यहाँ रेशियो वाला क्वेश्चन ये भी कर लोगे। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, इसको समझाते हैं। इसका अब एरिया तो खुद ही निकाल लोगे, आया ना। जल्दी से एरिया निकालो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है ऑफ अ फ्लाईओवर। जैसे हम कभी ऐसे जाते हैं, जैसे आ गया, यहां से हमारी रोड जा रही होती है, ठीक है ना, ये होता है फ्लाईओवर। यहां पर एक ना ट्रायंगल सा बन रहा होता है। जो बच्चे यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, तो पीरागढ़ी जगह तो पता ही होगा आपको। तो पीरागढ़ी साइड में ऐसे ट्रायंगल होते हैं जहाँ पे जनरली एप्पल की कंपनी की एडवर्टीजमेंट चिपकी हुई मिलती है, ठीक है ना। तो ऐसा एक ट्रायंगल सा मिलता है वहां पर, यहाँ पर एप्पल कंपनी की एडवर्टीजमेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। एक फ्लाईओवर की साइड वॉल्स हैं ट्रायंगुलर, वो ट्रायंगुलर शेप की है, एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा किया हुआ है, मतलब यूज करेंगे। ए पता है, बी पता है, सी पता है। तो इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि सब कुछ पता है आपको। 122 मीटर, बी दिया हुआ है 22 मीटर और सी दिया हुआ है 120 मीटर। बहुत बढ़िया। एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर। मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, इतना सा जो ये दिख रहा है तुमको, ये 5000 रुपया कॉस्ट करता है एक साल की एड। अगर इतनी सी एड देनी है तो 5000 रुपए देना पड़ेगा साल का, ठीक है ठीक है। एक कंपनी ने इस पूरी दीवार को हायर किया, कितने देर के लिए 3 महीनों के लिए। आपको खर्चा बताना है, अभी बताते हैं कैसे होगा, क्या होगा, बात की बात है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, एरिया तो निकालना पड़ेगा ना, आया ना भाई। इसका एरिया थोड़ा ना चाहिए मुझे, तो पूरी वॉल का एरिया चाहिए ना। पहले एरिया बताओ,
उसके बाद हम कॉस्ट निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए तुम जानते ही हो, तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। और मैं चाहूंगा कि बच्चे मुझसे पहले ही सॉल्व करके बता दें कि आंसर क्या आया है। ठीक है जी, प्लीज इस वीडियो को पॉज करें, पहले इस वीडियो को यहीं पर ही पॉज करें और इसका एरिया निकालें, जल्दी निकालें। क्या आपका एरिया 1320 आया है? अगर आया है तो बहुत बढ़िया, शाबाशी दे दो। ऐसे नहीं आया तो बेटा देखो कहां की गलती की आपने। इसका टोटल करेंगे, क्या आ गया 264 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 132। सही है जी। फिर हम निकालेंगे एरिया, क्या आया भैया 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120, ये आया बेटा 132 इंटू में 10, इंटू में 110 और इंटू में 12, ये आ गया बेटा। अब किसी के पीछे जीरो तो नहीं नजर आ रहा, इन दोनों के पीछे आ रहा है तो 10 10 निकाल के बाहर कर सकते हो। जैसे एक 10 बाहर आ गया, क्या बचा 132 बचा, ये तो 1 ही बचा, ये आ गया 11 और ये आ गया 12। अब 132 के प्राइम फैक्टर कर लो, जो कि मुझे भी नहीं पता, आओ कर लेते हैं। ये आया 2 पर 66, ये आया 2 पर 33, ये आया 3 पर 11 और ये आया 11 1। तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 और 12 का क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। पेयर 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 पेयर, सभी का पेयर बन गया, 10 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 11 का भी, फिर से 2 का। चेक करोगे तो आंसर आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। सही है जी, यही आ गया, सभी का यही आया था। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आ गया भैया एरिया, पूरी दीवार का एरिया। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो यहां पर आएंगी कि मंथली रेंटल नहीं, 3 महीने का रेंट कितना है। अच्छा ये तो एरिया आ गया, इतने से का देने के लिए 5,000 रुपए है, पूरा ट्राइंगल देने का कितना है भैया, एरिया इंटू 5,000। भाई पर मीटर स्क्वायर की बात हो रही है ना, 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 है, तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, इतना होगा। लेकिन ये तो पूरे साल का है ना, ये तो पर ईयर है, पूरे साल का है। और आपको निकालना है कितने महीने का बेटा, 3 महीने का निकालना है। कितने महीने का निकालना है, 3 मंथ्स का। कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, इनटू में देखो 3 महीने का निकालना है ना, आपको पूरी मैथ समझाता हूं। ये पूरे साल का है, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 महीने का आ गया। आपके स्कूल की पूरे साल की फीस अगर 1,20,000 है तो 1 महीने की कितनी होगी, जल्दी से बताओ। डिवाइड बाय 12 कर दिया, 10,000 आ गया। अब मुझे 3 महीने की निकालनी है, तो 10,000 को 3 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। ये 1 महीने का आ गया, इंटू में 3 कर दिया तो ये 3 महीने का आ गया। सिंपल है। 5 महीने का बोलता तो 1 महीने का आ गया, इंटू में 5 कर देता। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा रुपीज, मैंने जीवन में पता नहीं कितने हजारों बारी कर लिया ये क्वेश्चन, तो आंसर आएगा 16,50,000। तो 3 महीने की कंपनी को अगर एड यहां पर रन करनी है तो कॉस्ट विल बी 16,50,000। इज दैट क्लियर? अब ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन बच्चों को लगता है, जबकि इसमें है ही कुछ नहीं। एरिया निकाला, कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, 3 मंथ्स तंग कर रहे हैं तो वो भी समझा दिया, डिवाइड बाय 12 करके 1 मंथ आ गया, इंटू में कर दिया 3। अब क्लियर हो गया है, अब क्लियर हो गया है, डन है जी। तो यहां पर मेरी एनसीईआरटी पूरी हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले अभी 7-8 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, एनसीईआरटी पूरी कर लो, प्लस उसके एग्जाम्पल्स भी कर लेना। एक धनिया वाला एग्जाम्पल होगा वो जरूर कर लेना, बड़ा ही सिंपल सा है। एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना है, 3 मीटर का गेट छोड़ना है। धनिया वाला एग्जाम्पल जरूर कर लेना। एनसीईआरटी और एग्जाम्पल 10 मिनट में हो जाएगी, वो तो मैंने पूरी ही करा दी एनसीईआरटी। 3 एग्जाम्पल करके फिर आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चनों की ओर। चलो जी, अब यहां पर आता है एकदम नया क्वेश्चन। इसके अंदर मैं आपको 2 पॉइंट टू रिमेंबर देने वाला हूं। इस तरीके का क्वेश्चन हाई वैल्यू रखता है एग्जामिनेशन में, ठीक है जी। हाई वैल्यू का मतलब ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के एज कंपेयर टू नॉर्मल क्वेश्चन। कह रहे द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5, 12, 13। ठीक है जी। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड, जिसकी लेंथ कितनी है 13। एरिया नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा है, आओ देखो।
ढंग से पढ़ेंगे क्वेश्चन। कह रहे जी एक ट्राइंगल है, बिल्कुल जी एक ट्राइंगल है, एक साइड 5 है, एक साइड 12 है और एक साइड 13 है। आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब हाइट, फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स whose लेंथ इज 13। मान लो अगर ये 13 है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से जो हाइट यहां पर गिरेगी h, ये आपको फाइंड करना है। तो एक 5 हो गई और एक 12 हो गई। आपको ये हाइट निकालनी है। आपको क्या निकालनी है? हाइट। निकल जाएगी, लेकिन उसके लिए भी पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। तो सबसे पहले बच्चों कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आने वाले कुछ क्वेश्चनों में मैं एरिया निकाल के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा काम वो नहीं है, वरना लेक्चर खिंच जाएगा, खामा कोई फायदा नहीं है, बेतुकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकालोगे, जिसमें ए दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बी दे रखा है कितना है 12 सेंटीमीटर और सी दे रखा है 13 सेंटीमीटर। इसका आप एरिया निकालो, फटाफट से निकालो पॉज करके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पर आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा बेटा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ रहा है आप लोगों का। हेरॉन फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया 30। अच्छा मुझे बताओ, इंपॉर्टेंट बात है, कान खुले कमर सीधी। उषांक का वेट उषांक के वेट के बराबर होगा? उषांक का वेट उषांक के वेट के बराबर होगा? बिल्कुल। आपकी हाइट के बराबर होगी? बिल्कुल। इस कमरे का एरिया इस कमरे के एरिया के बराबर होगा? बिल्कुल। चाहे मेजर कैसे भी करूं, एक बारी आपने मेरा वेट का मेजर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पे खड़ा करके कराया और एक बारी मुझे तोल दिया। ऐसे तोलने वाला होता है ना, वो जिसमें बाट रखते हैं, एक तरफ लोहे का बाट होता है, ऐसे तोला, दोनों से सेम ही आएगा। एरिया मैंने नाप लिया, अब मैंने एरिया ऑफ लेट से रोम्बस जो होता है, बेस इंटू हाइट भी होता है और हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 भी होता है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब मैं कैसे भी इसका मेजर कर लूं, एरिया सेम ही आएगा अगर सही निकाला है तो अगर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ये बेटा 30 कैलकुलेट कर लिया है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा 30 कैलकुलेट हो चुका है, हो चुका है। अब मुझे हाइट निकालनी है, मुझे बेस पता हाइट। अगर इसी ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला जाएगा तो सेम आंसर आएगा। तो देखो अब नाउ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी तो 30 ही होगा। ऑब्वियसली बात है, सेम ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही आंसर आएगा। तो यहां से अब हाइट की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 2/13, यानी आंसर आ गया 60/13 सेंटीमीटर। और इसको डेसिमल में भी कर देना, 60 को 13 से क्या करना है? डिवाइड, ठीक है ना। तो 16 सॉरी ये 4 आ जाएगा आपका कितना भैया? 52। ये बच्चा 8 पॉइंट डाल दिया 0 एंड 13 7 होगा शायद। 13 इंटू में 7 करूंगा, नहीं 13 इंटू में 6 करूंगा, 78 आ गया। 13 इंटू में 6 करूंगा, कितना आ गया भैया? 78। ये बच्चा 201, तो 4.61 आ गया। 4.61 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। अब देखो यहां तक का काम बिल्कुल ऑलरेडी सेम है, इतना सा काम आपको एक्स्ट्रा करना है कि इसी ट्राइंगल का एरिया हम दोबारा निकाल रहे हैं यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो भी तो 30 आएगा। हाफ पता है, बेस पता है, हाइट निकल जाएगी। पॉइंट टू रिमेंबर, लिख लोगे, एरिया दोनों के क्या होंगे? सेम। अब इसी का थोड़ा सा उच्च वर्जन क्वेश्चन देखते हैं, सेम बात है, आपको खुद करना है। यहां पर क्या क्या रखा है? ए बी पता है, बी सी पता है, ए सी पता है, फाइंड द एरिया। निकाल लेंगे, एरिया निकल गया। मुझे नहीं पता क्या आएगा इसका एरिया, तो मुझे भी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। शायद 84 आता है, क्या आता है? 84 आता है। देखो मुझे भी नहीं पता, आओ करते हैं कैलकुलेट। ए बी ये दे रखा है, सी क्या दे रखा है? 14। सेमी पेरीमीटर क्या हो गया भैया? 15 प्लस 13 28/2 कितना आ गया? 21। 15 प्लस 13 28, 28 प्लस 14 42/2 21। एरिया निकाला, कितना आया? 21। 21 में से 15 जाएगा, 21 में से 13 जाएगा और 21 में से 14 जाएगा। ऐसे आएगा कुछ। 21 ये आया 6, ये आया 8
और ये आया 7, ये आया 3 इंटू 7, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये आ गया 7। तो भैया एक पेयर 7 का, 3 का भी बन गया, 2 का भी बन गया, 2 का भी बन गया। तो आंसर आया 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। तो आंसर आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मैं पहली गेस कर रहा था। एरिया आ गया, पहली से आता था। कह रहे हेंस इट्स ऑल्टीट्यूड ऑन एसी, एसी के ऊपर ऑल्टीट्यूड बताओ क्या होगा। एसी कितना है 14, फिर वही बात, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बतानी है, और एरिया तो क्या रहेगा बेटा 84 ही रहेगा। तो इससे कट गया 7, हाइट आ गई 84/7 यानी 12 सेंटीमीटर। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बच्चे अटक जाते हैं ये निकालते वक्त, ये निकालते वक्त अटक जाते हैं। ये सब एग्जाम्पलर में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया हुआ। बात समझ में आ गई? कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। अब इसका एक और वर्जन आता है, नहीं हाँ इसका एक और वर्जन आता है, वो यहां नहीं है। वर्जन बड़ा सिंपल है। एक बात बोलते हैं, इसको मैं सिलेक्ट कर लूं पहले, और पहले इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है जी। अब यहां पर आपको एक बात समझाता हूं। वो बात प्यारे बच्चों ये है, कभी कभी वो स्टेटमेंट से खेलेगा आपके साथ, ठीक है ना। मैंने बहुत से क्वेश्चन देखे। अभी यहां बोला है ना हेंस इट्स ऑल्टीट्यूड ऑन दिस, ठीक है ना। आपसे बोलेगा हेंस फाइंड इट्स शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड। ये नहीं बताएगा किसके ऊपर लेना है, वो ये बोलेगा बस शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड बता दो। अभी तो बता रहा था ना ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर किसके ऊपर, यहां 13 के ऊपर बात कर रहा था, यहां एसी के ऊपर बोल रहा था, नहीं वही बोलेगा फाइंड इट्स शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड। तो ट्रीटमेंट बता रहा हूं, तो देन टेक लॉन्गेस्ट बेस। तो बेस क्या ले लेना, लॉन्गेस्ट। हाइट अपने आप क्या आ जाएगी, स्मॉलेस्ट। एंड इफ आस्क, अगर वो पूछता है फाइंड इट्स लॉन्गेस्ट बेस, सॉरी लॉन्गेस्ट हाइट, हाइट यानी ऑल्टीट्यूड, सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड निकालना है, तो हम क्या करेंगे भैया, समझ ही गए होगे। देन टेक स्मॉलेस्ट बेस। अगर सबसे छोटा बेस लोगे तो सबसे बड़ी हाइट आएगी, सबसे बड़ा बेस लोगे सबसे छोटी हाइट आएगी। इसको भैया दिल और दिमाग दोनों में बसा लो। पॉइंट टू रिमेंबर, PTR याद रखोगे, याद रखोगे। छोटा बेस लोगे तो ऑल्टीट्यूड बड़ा आएगा, सही है जी। बड़ा बेस लोगे तो ऑल्टीट्यूड छोटा आएगा। अब आपको देखो आपको क्या चाहिए। अगर क्वेश्चन बोलता है कि मांगेगा वो हमेशा ऑल्टीट्यूड ही, बेस नहीं पूछेगा कभी भी आपसे। वो बेस तो पता ही होगा, बिना बेस के तो एरिया नहीं निकाल पाओगे आप। बेस हमेशा पता होगा, आपसे हाइट मांगेगा। हाइट मांगने के लिए वो दो तरीके से पूछेगा। पहला पूछेगा इस तरीके से कि भैया ये बेस है, इसके ऊपर हाइट बता दो, तो क्लियर ही है बेस क्या है। या वो कभी घुमावदार तरीके से पूछेगा, बोलेगा मुझे लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड चाहिए, तो बेस छोटा ले लूंगा, सबसे छोटा बेस पूरे ट्रायंगल में। 3 साइड होती है ना, तीनों में सबसे छोटा, ये ले लिया 13। बोल रहा है मुझे बेस, मुझे क्या चाहिए, ऑल्टीट्यूड सबसे छोटा चाहिए, तो मैं बेस क्या ले लूंगा, सबसे बड़ा ले लूंगा। गॉट इट? 3 थम्स अप दे दो, मजा आ जाएगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पलर के और क्वेश्चन, ये इजी वर्जन है क्वेश्चन का। एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। अब देखो क्या बढ़िया शब्द आया, देखो आइसोसेलेस भी है, राइट भी है, और ट्रायंगल भी है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जो आइसोसेलेस भी होगा और राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, यानी ABC, ये और ये सेम है, और वो एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, सही है जी। जिसका एरिया दे रखा है 8, एरिया दे रखा है। अच्छा अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि आइसोसेलेस है। तो लेट किया AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लग गया। हाफ बेस भी x है
और हाइट भी x है, बेस भी x है और हाइट भी x है। ये सब वो क्वेश्चन जो पेड बैच में भी हुए हैं। क्या आ गया 8 एक्स स्क्वायर 2 इंटू 8 कितना आ गया भैया 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई भैया प्लस माइनस, ओह सॉरी मैं सोचा बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूं। x की वैल्यू क्या आ गई भैया 4। भाई अगर एक्स स्क्वायर 16 है तो स्क्वायर रूट बन जाएगा ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई है तो यानी मेरा ए भी कितना आ चुका है 4 सेंटीमीटर, BC कितना आ चुका है बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो AC निकाल लोगे, निकाल लोगे, 3 तक गिनूंगा, कैसे निकालोगे जल्दी बता दो। AC कैसे निकालोगे, टिक टिक 1 टिक टिक 3, बिल्कुल शाबाश जिसने बोला पाइथागोरस थ्योरम, बहुत बढ़िया था। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी की मदद से हमने √2 √3 की जो नंबर लाइन बनाई थी उसकी वेरिफिकेशन की, ठीक है ना। तो ये कितना आया भैया 4 का स्क्वायर, ये भी आ गया भैया 4 का स्क्वायर, ये आ गया AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर 16 + 16 32 आ गया। AC की वैल्यू कितनी आ गई भैया √32। सॉल्व करोगे, पेयरिंग करोगे जैसे अभी तक करते आए हो, वो आ गया 4√2 सेंटीमीटर। पेयरिंग करोगे ना 32 क्या होता है 2 × 2 प्राइम फैक्टराइजेशन बाबू, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो 4√2 सेंटीमीटर। सही है, बढ़िया बेटा। चले आगे। अच्छा क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन बेहतरीन लगा। अभी एनसीईआरटी में नहीं मिल रहे क्वेश्चन, कहीं नहीं है एनसीईआरटी में। पेरीमीटर ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60, आपको उसका एरिया निकालना है। अब नहीं रोका तुमको, देखो ये सेम वैसा आ गया स्कूल अहेड वाला क्वेश्चन, लेकिन इस बारी तुमको रोका नहीं है कि आपको हिरोन से ही करना है, तो बड़ा सिंपल हो गया। देखो अब ये तो आसान हो गया। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना दे रखा है 60, क्या होता है 3 × साइड होता है बेटा, आती फॉर्मूला दिया तुमको मैंने। साइड कितना हो गया बेटा 20 सेंटीमीटर, साइड आ गई 20। चलो अब फटाफट से एरिया गुनगुनाओ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दो। वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो √3/4 20 का स्क्वायर यानी 20 × में 20। साइड कितनी आई है 20, काट दो भैया, 4 1 जा 5 जा, आंसर आ गया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये खुल गए हमारे शू के लेसेस। हाँ जी क्लियर है जी, मामला सही है जी, बढ़िया चल रहा है। चलो जी 15वां आ गया जी। ओह अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हाँ सर ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल है। देखो पेरीमीटर ऑफ गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है 32, ठीक है, कि बनाने की नीड नहीं है। रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस, अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, रेशियो ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर क्या है, रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। रेशियो क्या होता है, दोनों का डिवीजन, इक्वल साइड और बेस का ये आ गया, ठीक है ना। तो जब भी आप रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो आप करते हो लेट रेशियो बी एक्स, तो ए आ गया, बी आ गया और सी क्या आ गया। अब समझने वाली बात है, अभी जब हमने क्वेश्चन किया था तो वहां पर तीनों रेशियो अवेलेबल थे। देखो 3 रेशियो थे, 12 17 और 25। यहां पर बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों तो यहां पर 2 रेशियो है, लेकिन ये कह रहे हैं इक्वल साइड का रेशियो बेस के साथ। तो यानी आप इसका रेशियो बेस के साथ निकाल लो तब भी 3:2 आएगा, इसका रेशियो इसके साथ निकाल लो तब भी 3:2 आएगा, ठीक है ना। तो यानी ए भी हो गया हमारा 3x, बी भी हो गया 3x और जो बेस आ गया वो आ गया 2x, दो साइड बराबर। सर 3x 2x 2x ले सकते हैं, नहीं, कह रहे इक्वल साइड टू इट्स बेस। तो पहले क्या आ रहा है इक्वल साइड, टू मतलब डिवाइड, बेस तो इक्वल अपॉन में बेस, तो ऊपर वाली इक्वल साइड्स है तो वो दोनों इक्वल रहेंगी, ये अलग रहेंगी।
ठीक है जी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको एरिया निकालना। अब तो आपको आता ही है, पेरीमीटर दिया हुआ है 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 32, यह आ गया 8x इज इक्वल्स टू 32, x की वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ 4 पुट करोगे तो आ जाएगा 12, यहाँ 4 पुट करोगे तो आ जाएगा 12, a आ गया, b आ गया, c आ गया 8, एरिया निकाल लेना मेरी जान, निकाल लोगे, क्लियर है जी, बढ़िया। अब ये बात समझ में आ गई ना, ये इंपॉर्टेंट गेम है, बच्चों को ये समझ नहीं आता, एनसीईआरटी में मिलता नहीं, ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन। आ जाओ जी, आ जाओ जी, एनसीईआरटी में ढूंढ के दिखाओ, नहीं है, एग्जाम्पलर में ढूंढ के दिखाओ, नहीं है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अब देखो ये चैप्टर ही हल्का है ना, तो इसके कॉम्पिटेंसी भी हल्के हल्के से नजर आते हैं, लेकिन है एडवांस लेवल, बहुत बढ़िया लेवल है। एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट निकालना है, ये वाला शेडेड पार्ट निकालना है सर, बड़ा ही आसान है सर। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना है, बड़े ट्राइंगल में से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बड़े ट्राइंगल में से छोटे वाले एरिया का माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, देखते हैं भाई, बिल्कुल आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, निकालो। बड़े ट्राइंगल में दो साइड पता है, 15 14, ये तो पता ही नहीं, ये तो पता ही नहीं, ये कैसे निकालोगे सर, हल्के में ले रहे हो हमको, पाइथागोरस थ्योरम, 12 है 5 है, ये आ जाएगी सर, बिल्कुल आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जो ए बी का स्क्वायर होगा वो ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ के स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी हमको पता नहीं है, ए ओ का स्क्वायर 12 का स्क्वायर यानी 144 हो गया, बी ओ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ए बी का स्क्वायर हो गया 169, तो ए बी की वैल्यू आ गई भैया 13 सेंटीमीटर, क्लियर है जी। अब तुम्हारे पास ये ए बी भी आ चुका है 13 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन बड़ा मक्खन हो चुका है, पहले हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, बड़े वाला ले लो, चाहे ए सी बी या ए बी सी, निकाल लोगे। उसमें ए कितना है भैया, चेक करो, ए है 15, बी कितना है 14, और सी कितना है बेटा हमारा 13। ये तो अभी अभी हमने किया, देखो ये तो अभी अभी हमने किया है, ये रहा, कहां गया, ये रहा 15 13 14, अभी 84 आंसर आया था, तो आप घर पे खुद कर लोगे, सॉल्व किया तो बेटा मेरा एरिया कितना आया, एरिया आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एसीबी का। अब हम इसका कर लेंगे, अब इसका निकालने के लिए हीरोन की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर बेस भी है और यहां पर हाइट भी है, आया ना। अब हम यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, ये है कॉम्पिटेंसी। अब कोई बच्चा अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा रहा है तो भैया उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, सॉरी हीरोन फॉर्मूला लगा रहा है तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। देखो ए बी सी वाला काम करोगे या डायरेक्ट कर लोगे, डायरेक्ट कर लोगे, क्यों, क्योंकि यहां पर हमको बेस भी पता है और यहां पर हमको हाइट भी पता है। तो आपको ना चुनना पड़ेगा कि कब मैं हीरोन लगाऊंगा, कब मैं आइसोसेलेस वाला लगाऊंगा, समझ रहे हो ना, कब इक्विलेटरल वाला, सॉरी, या कब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 30 आ गया, ये 84 आ गया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन या शेडेड पार्ट, कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दिया, 84 में से 30 क्या कर दिया माइनस, आंसर कितना आ गया भैया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई है, बढ़िया सवाल है, मजेदार, आगे बढ़े चलो। ओहो, अब आता है लास्ट, द शो स्टॉपर ऑफ दिस चैप्टर। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना ये, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन पहले से देखा हुआ है, जल्दी से बता दो। परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ ईच साइड इज डबल्ड, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है, कई सालों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, एनसीईआरटी में देखने से नहीं मिलता। अच्छा सर इसकी वैल्यू क्या है, कितने मार्क्स का आता है, तो भाई इसको मैंने 5 नंबर में भी देखा है, इसी क्वेश्चन को मैंने 3 नंबर में भी देखा है, और यकीन मान लो इसी क्वेश्चन को मैंने 1 नंबर के एमसीक्यू में भी देखा है, सेम क्वेश्चन को। तो हमें ना इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना है कि ये कॉन्सेप्ट बन जाए,
ना कि सिर्फ ये रिस्ट्रिक्ट रह जाए क्वेश्चन के जरिए, ठीक है ना। तो अब जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन नहीं, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्वेश्चन 5 में आएगा तो कैसे करना है, और 1 नंबर में आएगा तो कैसे करना है, बताता हूं। देखो सबसे पहले तो 3 हर्ट दे दो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन है जो तुम जानते हो, मेरे सीनियर बच्चे तुम्हारे इस चैप्टर इस क्वेश्चन को बोलते हैं, या इस प्रकार के क्वेश्चन को बोलते हैं चुम्मेश्वरी क्वेश्चंस। तो ये चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है, मतलब मजेदार क्वेश्चन है। क्या है, आओ जी देखो। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हर एक साइड डबल कर दी जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहले, अब कई बच्चे क्या करते हैं इसमें ना, साइड्स को लेट कर लेते हैं 12 15 13, नहीं, हम यहाँ नंबर्स को लेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, हमें जनरल फॉर्म में देना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो लेट साइड्स बी ए बी सी, अगर साइड ए बी सी है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एरिया क्या होगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होगा। ऑब्वियस सी बात है, चेक करो भाई, चेक करो भाई, ये तो फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने। अगर तीनों साइड ए बी सी है तो हमारा आंसर ऑफ एरिया एंड सेम पेरीमीटर यही आने वाला है। बहुत ही बढ़िया, चलो कलर चेंज करते हैं। नाउ इफ ईच साइड इज डबल्ड, अगर हर एक साइड को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो हमारी नई साइड्स आ जाएंगी। तो न्यू साइड्स विल बी, नई साइड्स क्या हो जाएंगी, 2a हो जाएंगी, 2b हो जाएंगी और 2c हो जाएंगी, आया ना। अच्छा, फिर हमारा नया सेमी पेरीमीटर, नया सेमी पेरीमीटर का नाम हम एस डैश दे दें। कुछ और भी देना चाहो, कुछ और भी दे सकते हो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैंने एस डैश दे दिया, क्या दे दिया, एस डैश। तो एस डैश क्या होगा प्यारे बच्चों, एस डैश होगा मेरा 2a प्लस 2b प्लस 2c डिवाइड्स बाई 2, ये होगा बेटा मेरा एस डैश। अब इसमें ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट अब बात आ गई है, यहां पर तुम्हारा बहुत मन ललचाएगा लेकिन तुम्हें नहीं करना। 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या बचा बेटा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन की यही खास बात है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आपको 2 से 2 काटने का बहुत ज्यादा मन करेगा, लेकिन आपको 2 से 2 नहीं काटना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ऐसा क्यों करना है मैं आपको बताता हूं। जो एस डैश है वो 2 रहेगा, ये क्या है बेटा जल्दी बताओ, मैं नहीं बोल रहा, तुम बोलो। a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहां एस है ना, तो एस डैश आ गया ट्वाइस ऑफ एस। इसका मतलब ये हुआ कि एक रिश्ता बनकर आया कि अगर हर एक साइड डबल हो जाती है तो हमारा सेमी पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। एग्रीड और नॉट लिखो, एग्रीड और नॉट लिखो, एग्रीड और नॉट, सही है ना। इफ ईच साइड इज डबल्ड, ईच साइड इज डबल्ड, देन एरिया इज ऑल्सो डबल, सॉरी सेमी पेरीमीटर इज ऑल्सो डबल्ड। अब हमें तो लेकिन एरिया का चेक करना है ना। चलो अब आते हैं एरिया पर। नाउ हमारा न्यू एरिया, जिसका नाम हम रख देते हैं ए डैश, क्या रख देते हैं, ए डैश। क्या आएगा बेटा, नया सेमी पेरीमीटर, नया सेमी पेरीमीटर में से नई साइड, नए सेमी पेरीमीटर में से नई साइड, और नए सेमी पेरीमीटर में से नई साइड, यही है बेटा। अब हमारा नई सेमी पेरीमीटर क्या था, नया सेमी पेरीमीटर पुराने से डबल ही था, तो जहां जहां एस डैश है वहां पर मैंने 2s डाल दिया, 2s माइनस 2b और 2s माइनस 2c, सही है बेटा। चलो अब ध्यान सुनना, अब बड़े ही ध्यान सुनना, यहां थोड़े से बच्चे अटकते हैं तो उसको थोड़ा और क्रिस्प करने के लिए एक स्टेप फालतू बढ़ा दिया मैंने, पेड बैच में फालतू बढ़ा दिया था। यहां देखो, इधर से एक 2 बाहर आ रहा है, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर से भी एक 2 बाहर आ रहा है, इधर से भी 2 और इधर से भी 2, तो 4 2 कॉमन आ गए। ये ऐसे लिखते हैं, देखो 2s तो मैं यहां पर 2s ही रहने देता हूं इन 2 में,
इसमें से 2 बाहर आया, क्या रह गया, s माइनस ए, इनटू में इसमें से 2 बाहर आया, क्या रह गया, s माइनस बी, इनटू में 2 बाहर आ गया, क्या आ गया, s माइनस सी। सही है जी, ये 2s रहने दिया, इसमें से 2 बाहर आ गया, इसमें से 2 बाहर आ गया और इसमें से 2 बाहर आ गया। आया कि नहीं आया? अब देखो, अब देखो, ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन आया कि नहीं आया? पेयर बन गया ना, पेयर बन गया ना, पेयर बन गया ना। देखो ए डैश, तो एक 2 और एक 2, दो 2 का पेयर बन गया। बचा क्या है, ढंग से देखना, ये बच गया s, ये बच गया s माइनस ए, ये बच गया s माइनस बी और ये बच गया s माइनस सी। बचा कि नहीं बचा? s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ए डैश ये कितना आया भैया, 4। जय लंकेश। देखो कहां गया, अरे भाई ये ना हटता नहीं है यार। देखो देखो देखो, भी दिखाता हूं तुमको, ये कहीं देखा है? अरे ये तो जिंदा है, ये तो जिंदा है, ये तो जिंदा है। अरे सर क्या ही तामझाम चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, दोबारा समझा दूंगा, चिंता मत करो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ए डैश ये आ गया 4, भाई ये क्या था, ये था ए, देखो ये था ए, ये आ गया ए, ये क्या है प्यारे बच्चों, ए आया। आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया? यानी एक और रिश्ता आया, ये कहता है कि अगर हर एक साइड डबल हो जाएगी तो एरिया डबल नहीं होगा, एरिया 4 गुना हो जाएगा। एरिया क्या हो गया, 4 गुना। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि अगर आपको एमसीक्यू में पूछता है कि अगर इफ ईच साइड इज डबल देन एरिया बिकम्स 4 टाइम्स, एरिया बिकम्स 4 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स एरिया विल इंक्रीज, 4 टाइम्स इंक्रीज। समझ आ गई? इंक्रीज मतलब हाउ मेनी टाइम्स एरिया विल बिकम, एरिया कितना गुना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 4 गुना, इंक्रीज नहीं 4 गुना हो जाएगा। पहले ए था अब 4a हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। इसी को दोबारा समझ लेते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी तो बहुत सारी चीजें, परसेंटेज निकालने ना अभी तो। देखो सबसे पहले मैंने एबीसी लेट किया, मुझे सेमी पेरीमीटर पता है, मुझे एरिया पता है, हम सब जानते हैं एरिया क्या होता है। ठीक है जी, अगर हर एक साइड को डबल कर दिया जाए तो मेरी नई साइड्स आ जाएंगी 2a 2b 2c। गॉट इट? फिर न्यू सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू एस डैश, लेट कर लिया, तो एस डैश क्या हो गया, 2a प्लस 2b प्लस 2c डिवाइड बाई 2। यहां इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल करना है, 2 कॉमन लिया ना तो काटना नहीं है, क्योंकि ये क्या है ऑलरेडी, ये s है, तो s डैश हो जाएगा 2s, s डैश क्या हो जाएगा 2s। एक बड़े ही अजीब से पर्सन ने मुझे एक बात बोली थी कि YouTube पर आकर या ऐप पर आकर एक चीज को 2 बारी पढ़ाना बेवकूफी है, क्योंकि YouTube पे जाके बच्चा पीछे रिवाइंड करके ही देख लेगा, तो तुम अपनी मेहनत ऐसे क्यों वेस्ट कर रहे हो? नहीं, एक टीचर ना अच्छे से फील ही नहीं करवाता। मैं ही 100% कॉन्फिडेंट नहीं हुआ कि मैंने ढंग से समझाया नहीं समझाया, तो मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट कैसे होगा? तालियां हो जाए इस बात पर, सही कह रहे हो ना? तो मैंने उसको जवाब दिया, नहीं भाई, इट्स नॉट अबाउट की यूट्यूब फीचर, इट्स ऑल अबाउट द कन्विक्शन ऑफ अ टीचर हु इज टीचिंग। आई रेस्ट माई इंग्लिश। ठीक है ना? तो मतलब जो एक टीचर की कन्विक्शन होती है कि भाई क्या वो फील करा पा रहा है, जब तो खुद फील नहीं करेगा तो वहां फील क्या कराएगा? तो अभी तक मुझे खुद मजा नहीं आया था, इसलिए मैं यहां तक मजा आ गया मेरे को। अब देखो, अब मेरे सेमी पेरीमीटर 2 गुना हो चुका है, अब मेरा ए डैश का फॉर्मूला आ गया, नया एरिया ए डैश लिया, तो नया सेमी पेरीमीटर नई साइड, एस डैश की जगह मैंने 2s डालना शुरू कर दिया हर जगह। इसका 2 बाहर लिया, इसका 2 बाहर लिया, इसका 2 बाहर लिया, ये तो भारी था, तो पेयर बनने स्टार्ट हो गए, तो 2 2 बाहर आ गए। फिर मुझे दिखा क्या, एस बचा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये मैंने कहीं देखा हुआ था, ये मैंने कहा देखा हुआ है, ये मैंने देखा हुआ है, ये मैंने यहां देखा हुआ है, ए आ गया, तो ए डैश हो गया 4a। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर ईच साइड इज डबल तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, बट हमको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज। क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज। लास्ट स्लाइड है, तो सबसे पहले देखो इंक्रीज इन एरिया कितना होगा। इंक्रीज इन एरिया तो वो होता है बेटा न्यू माइनस ओल्ड। अब एरिया कितना हो गया, 4a, पहले कितना था a, तो इंक्रीज हुआ है 3a। ठीक है जी, अब मुझे निकालना है बेटा इंक्रीज की परसेंटेज। क्या निकालना है? इंक्रीज परसेंटेज। वो कैसे निकालेंगे? जितना इंक्रीज हुआ है अपॉन में ओल्ड यानी ओरिजिनल इनटू में 100।
ये बचपन में परसेंटेज चैप्टर में करते थे कि पॉपुलेशन इतने से इतनी हो गई तो बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हुई, तो हम देखते थे कितनी चेंज हुई अपॉन में प्रीवियस ईयर वाली इनटू में 100। तो कितनी चेंज हुई 3 है, और पुरानी कितनी थी ए, पुरानी ओल्ड इनटू में 100, ए से ए कटा 300%। तो अब इसको याद कर लो। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि हर एक साइड अगर डबल हो जाएगी तो एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा, तो भैया हमेशा क्या होगा 300%, भले ही कोई भी साइड हो। तो ये कॉन्सेप्ट याद करके जा रहे हो तुम, ठीक है ना। अब देखो, अगर 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 मान लेते हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस ट्राइंगल की हर एक साइड को डबल कर दिया जाए तो नया एरिया, जो नया एरिया आ जाएगा, जो नया एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 300 से बढ़ जाएगा। ये ध्यान रख, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट के रूप में लो इस क्वेश्चन को, ना कि क्वेश्चन के रूप में। एज इट इज डायरेक्ट आ जाता है। सर अगर डबल की जगह ट्रिपल हो जाएगा तब भी तुम ऐसे ही कर लोगे, 4 गुना हो जाएगा सर तब भी तुम ऐसे ही कर लोगे। हाफ नहीं पूछता, डबल पूछता है या ट्रिपल पूछता है। हाफ आ गया तो बहुत ही टफ हो गया काम, कर सकते हो लेकिन इतना मैंने कभी देखा नहीं। समझ में आया। फोटो ले लो इस क्वेश्चन की मेरे साथ एक बार यार, फोटो तो ले लो इंस्टाग्राम के लिए। धन्यवाद, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। और ये टीचर्स नहीं कराते, बहुत कम कराते, जो कराते हैं उनको छोड़ने का नहीं। जैसे कि मैं, जैसे कि आपके कुछ स्कूल के टीचर्स, और जैसे कि कुछ स्कूल के बाहर के ट्यूशन के टीचर या यूट्यूब के टीचर्स, उनको नहीं छोड़ना जो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों तक लेकर जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। करेक्ट, ठीक है जी। तो कैसा लगा लेक्चर, एक बेहतरीन सा कमेंट छोड़ दो कि कितनी ग्रोथ हुई। अगला लेक्चर मेरा पॉलिनोमियल का होगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं, जान जाए लेकिन वचन ना जाए, ठीक है नहीं। और इसी प्रकार से ये पूरी यूट्यूब सीरीज पूरे साल चलती रहेगी। जल्दी जल्द लाइव भी आना शुरू करेंगे आपकी छुट्टियों के बाद। अभी तो फिलहाल आप ईच एंड एवरी चैप्टर को, चाहे स्कूल में कराया है चाहे नहीं कराया है, ये मत सोचना कि ये वाला चैप्टर स्कूल में नहीं कराया, गो अहेड डू इट, क्योंकि बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है। लगभग 1 घंटा 6 मिनट 29 सेकंड में तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। उसके अलावा इतनी देर तुम दोगे, 2 घंटे पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है तुम्हारा, इतनी देर बस तुमको देनी है, ठीक है ना। तो मतलब 2.5 घंटे मैक्सिमम में तुम्हारा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे, जैसे कल इंग्लिश का आएगा, फिर एसएसटी का आएगा, उसके बाद फिर हमारा जो अगला वन शॉट आएगा वो आएगा पॉलिनोमियल्स का। बेहतरीन वन शॉट होगा पॉलिनोमियल का, उसको जरूर देखना। 7-8 दिन बाद आएगा। तब तक ये सारे, क्योंकि आशु सर भी तो पढ़ा रहे हैं ना अपने आशु घई 9-10 चैनल पर, उनको भी देखना है, रीमा मैम को भी देखना है, दीपिका मैम का भी वन शॉट देखना है। तो ये सारे, सिर्फ मैथ ही तो नहीं पढ़नी है ना, तो ये सारा करिकुलम हम आपके यहाँ पर कराएंगे जैसा हमारा पेड बैच में चल रहा है, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी आने वाली है, तो वो भी आप लोग जरूर देखना, बताऊंगा कब आएगी। इस लेक्चर के जरिए हमने आपको पढ़ाया हेरोन फॉर्मूला, बेहतरीन सा, ठीक है जी। एक कमेंट छोड़ना, इवेंट को लाइक करना, दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।